जय हिंद। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलजीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही थी, जिसका आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन अगर आप प्रतिदिन देखोगे तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि एग्जाम के अंदर 100% इन क्वेश्चनों में से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल समय ना गवाते हुए चलते आज के पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने ये रहा, और पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन में लिखा है, वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। मतलब हमें यहाँ पर उस सुल्तान का नाम बताना है दोस्तों जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? खलीफा के जितने भी अधिकार थे उनको मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी वेरी मोस्ट आईएमपी फैक्ट हैं। इससे वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी बनती है दोस्तों, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। याद रखना दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का संस्थापक। अगर एग्जाम में पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक बताओ, तो आपको बताना होगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे यदि बात करें दोस्तों, 1296 से लेकर तो 1316 तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। 1296 से लेकर 1316, ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया? 1296 से लेकर 1316 तक। दोस्तों, वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी इससे और आपको याद रखना है, इसने क्या करा? सीरी का किला बनवाया। सीरी का किला किसने बनवाया? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सीरी का किला बनवाया। आगे यदि बात करें, हौज ए खास, हौज ए खास भी इसने बनवाया। हौज ए खास, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला इसने क्या किया? अलाई दरवाजा बनवाया। एग्जाम के अंदर वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है दोस्तों, अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो अलाई दरवाजा याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इतनी जानकारी तो इस क्वेश्चन से आपको एग्जैक्ट याद ही रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। खिलजी वंश का यह संस्थापक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर 1296 से 1316 तक पर शासन किया। सीरी का किला, हौज ए खास, अलाई दरवाजा, ये सब किसने बनवाया दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, इससे कुछ जानकारी आपको याद हो रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल पाएगी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। दोस्तों, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, नागरिकों मतलब देश के नागरिकों और विदेशियों दोनों को जो प्राप्त होता है वो विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार जो है दोस्तों नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त रहते हैं। विधिक अधिकार आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा? वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है, भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता। मतलब भारत के, है ना, एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता। कौन सा सही जवाब होगा? सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो। अगर कोई मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कभी भी नहीं करेगा। इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, चौथा। और 4 नंबर की यदि बात करें, 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है ये आपको याद रखना है। डी वाला सही जवाब हो जाएगा 0.001। डी वाला सही जवाब हो जाएगा 0.001 mm। 1 माइक्रोन का मान होता है। अति महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों को याद रखना ही है। बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर, और 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 5 नंबर में लिखा है दोस्तों, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक पूछा गया। ए वाला सही जवाब हो जाएगा कंपोस्ट। यानी कंपोस्ट जो है दोस्तों
पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है? वेरी मोस्ट जानकारी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर की यदि बात करें, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? मतलब क्वेश्चन ने बोला जो प्रोटीन की जानकारी है वो प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, सही जवाब होगा जीन। यानी जीन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए का भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जीन याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में लिखा है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? यानी 7वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? मतलब जो अशोक का साम्राज्य था उसमें कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, ये 8वें क्वेश्चन में बताना। तो श्रीलंका जो था दोस्तों, ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है दोस्तों, एसएससी जीडी की अति महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इनमें से भी बहुत सारी जानकारी आपकी एग्जाम में आएगी अगर आप प्रतिदिन इस क्लास के साथ जुड़ते हैं। 9 नंबर में लिखा है साथियों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहलू कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आईएमपी लगाइएगा साथियों, आईएमपी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एग्जाम के अंदर बहुत बार ये पूछा गया कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताओ, तो वो होगी साथियों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की। तो इस पुस्तक में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो दोस्तों याद रखना, राजनीतिक नीतियां। मतलब जो अर्थशास्त्र बुक है कौटिल्य की, इसमें कौटिल्य की राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी क्या क्या याद रखना है यहां से आप लोगों को, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। दोस्तों जो ये अर्थशास्त्र बुक है किस भाषा में ये लिखी गई है? तो इसकी भाषा याद रखना संस्कृत। संस्कृत इसकी भाषा का नाम आपको याद रखना है। संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखी गई है। इसमें राज्य व्यवस्था याद रखना, इसमें कौटिल्य की राज्य व्यवस्था के बारे में बताया और उसके बाद में कृषि के बारे में, कृषि न्याय एवं राजनीति, इतनी सारी जानकारियां मिलती हैं। तो इस बुक का नाम याद रखना अर्थशास्त्र। किसकी है? कौटिल्य की। राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया, डी वाला सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों को याद रखना ही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर, वेरी मोस्ट आईएमपी है, ये भी याद रखना। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने दोस्तों भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? 7 श्रेणियां। वेरी मोस्ट आईएमपी, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था, ये भी आपको याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न की यदि अपन बात करें, 11 नंबर, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये याद रखना बौद्ध। सांची के बौद्ध स्तूप जो आपने सुने होंगे मध्य प्रदेश में, बौद्ध कला का निरूपण यहाँ पर है दोस्तों, बौद्ध से रिलेटेड है सांची। तो ये आपको जानकारी याद रखना, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां में। आगे अगर बात करें 12 नंबर की, 12 नंबर में लिखा है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मतलब वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी, वेरी मोस्ट आईएमपी लिखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बोला गया मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने
जो विजय पाई थी सबसे पहले वो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर पाई थी, तो ये भी आपको याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर में लिखा है, 13 नंबर मस्तिष्क के किस भाग, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र है। साइंस का वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है, आईएमपी एग्जाम के अंदर आ सकता है। मस्तिष्क आप सभी जानते हैं, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, तो याद रखना पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। याद रखना मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ये जो जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक्स्ट्रा वेरी मोस्ट है साथियों। अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ सकता। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं और याद रखना जो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। डी वाला सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि बात करें तो मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय अंग है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है मानव तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय अंग कौन है, तो मस्तिष्क आप लोगों को बताना है। तो ये जानकारी थी 13 नंबर से जो आपको याद ही रखना है। 14 नंबर की यदि बात करें तो 14 नंबर ये रहा आपके सामने और 14 नंबर में लिखा है नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं। अति महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। कितने जिले हैं, नया बना दोस्तों याद रखना, तो इसमें टोटल 20 जिले हैं। याद रखना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में टोटल 20 जिले हैं। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ इंपोर्टेंट वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी समझिएगा। भारत में टोटल 28 राज्य हैं और उसके बाद में अगर बात करें 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन 15 में लिखा है लिटल कार्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। लिटल कार्पोरल वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी दोस्तों, तो याद रखना लिटल कार्पोरल के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति था इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटल कार्पोरल भी बोला जाता था। 15 नंबर अति महत्वपूर्ण याद रखना है। आगे यदि बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर में लिखा है रेगिस्तान, रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है या पदार्थ है। मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो रेगिस्तान में जो जितने भी पौधे हैं इनकी बाहरी त्वचा जो होती है मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, तो उस परत को क्या बोला जाता है साथियों, ये बताना। इसमें क्यूटीन बोला जाता है, याद रखिएगा क्यूटीन। क्यूटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला 17 नंबर। 17 नंबर की यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पर लिखा है संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। जो संसदीय सरकार है दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताना है क्या है, तो याद रखना बी वाला सही जवाब हो जाएगा। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। यह वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है। आपका पॉलिटी से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बी वाला सही जवाब इसका हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर की यदि हम बात करें अहोम जनजाति, अहोम जनजाति अति महत्वपूर्ण जनजाति, ठीक है ना, भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो अहोम जनजाति है भारत के असम राज्य से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको याद रखना है। असम की अगर राजधानी की बात करें तो वो है दिसपुर साथियों, दिसपुर असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का नाम है डॉक्टर विश्व शर्मा, डॉक्टर विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के। आगे यदि बात करें राज्यपाल, अगर पूछ ले आप लोगों से कि असम के राज्यपाल का नाम बताओ, तो यहाँ पर जो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। तो इतनी जानकारी आपको 18 नंबर से याद रखना। अहोम जनजाति असम है ना, असम की राजधानी दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा और राज्यपाल हो जाएगा जगदीश मुखी। यह वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था। 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में लिखा है
जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का आता है? मतलब समझिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना दोस्तों वो है केरल। वेरी मोस्ट है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। लेकिन स्त्री साक्षरता भी केरल की ही मिलेगी आपको इसमें। तो यह कह रहा है स्त्री साक्षरता में केरल के बाद जो दूसरे नंबर का राज्य आता है वो कौन सा है? तो ये है मिजोरम। मिजोरम स्त्री साक्षरता के मामले में केरल के बाद दूसरा स्थान रखता है मिजोरम। वेरी मोस्ट आईएमपी। राजधानी यानी कैपिटल याद रखना मिजोरम की आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको याद रखना, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा। जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जोरामथंगा ऐसा कुछ करके नाम है। और यहाँ के राज्यपाल अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मिजोरम के राज्यपाल बताओ तो श्रीधरन पिल्लई, इनका नाम आपको याद रखना, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे मिजोरम के। तो याद रखना, यह वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी थी जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर की यदि बात करें, 2011 की फिर जनगणना आई साथियों। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर देते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार पहले स्थान पर यूपी आता है दोस्तों। पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है? यूपी। यूपी। उत्तर प्रदेश आता है। और सेकंड स्थान पर जनसंख्या में याद रखना महाराष्ट्र आता है। कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र आता है। और उसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद थर्ड नंबर किसका आता है? तीसरा राज्य बताओ। महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा साथियों बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया का थर्ड राज्य हो जाता है बिहार। बिहार आपको याद रखना है दोस्तों। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। प्रतिदिन आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो जरूर मिलेगा दोस्तों। 20 क्वेश्चन, हाईलाइट क्वेश्चन, बहुत ही वेरी मोस्ट आईएमपी। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।